तरह से जो है ये जिसका खंडन किया जाता है उसी के ग्रंथ से, जिसका खंडन किया जाता है उसी के ग्रंथ से उसको प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। यदि उसी के ग्रंथ से प्रमाण कहीं प्रस्तुत नहीं करते इस गलती का, तो शायद हमको कौन बोलने देता है। जैन महावीर का खंडन किया जाता है तो उन्हीं के किताब से उसका मंडन और पुष्ट प्रमाण देकर के किया जाता है। ये जो बोला गया है सबके लिए, मुस्लिम वर्ग के लिए कुरान शरीफ एक वहां आधार बनकर बैठा हुआ है। वो आएंगे तो सीधे कुरान शरीफ से वार्ता होगी। जो भी चुनौतियां दी जा रही है कोई हवा में फायर थोड़े है। सीख आएंगे तो गुरु ग्रंथ साहब में नानक देव के लिए उनकी जो भी बातें बताई जा रही है दिखाई जाएंगे, प्रमाण दिया जाएगा। जो जिनका नाम लिया जा रहा है, जिनको फुला वाली बात कही जा रही है, उन्हीं के ग्रंथ में इसका प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है। उनके सही का भी उनके गलती का भी। भगवान इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, भगवान इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं होता। भगवान इस सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी होता है। इस सृष्टि का सबसे पक्का खिलाड़ी परमेश्वर होता है। खुदागार भगवान कच्चा खिलाड़ी रहा होता तो आज ये दुनिया के शैतान और असुर राक्षस तो उसको समाप्त कर ही दिए होते धरती से। ये उनके चोला पहन पहन करके जो संत महात्मा है ये भी उनको खत्म करा दिए होते। ये शैतान और असुर राक्षस जो नास्तिक जन है ये पहले घोषित कर खुद को खत्म करते कराते नहीं कराते, ये उनके चोला ओढ़ करके जो है जितने संत महात्मा होते हैं सब आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा से अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है। ईश्वर ही परमेश्वर है, ईश्वर से अलग परमेश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। यही ब्रह्म ही परम ब्रह्म है, यही नूर ही अल्लाह ताला है, यह सोल ही डिवाइन लाइट ही सुप्रीम ऑलमाइटी गॉड है। और यही जो है सब कुछ है। यह स्वयं ज्योति ही जो है परम तत्व है। ये साधना ही जो है, ये आध्यात्मिक क्रिया ही जो है तत्व ज्ञान है। ये इसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हाल हो गया। परमात्मा का चोला पहन करके, धर्म का चोला पहन करके इस संत महात्मा को हला करके और आत्मा से पृथक परमात्मा के अस्तित्व को मिटाने में लगे हैं सब। ये ईश्वर से पृथक परमेश्वर का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं सब। जनता को बुलाते हैं सब अपने तरफ परमात्मा परमेश्वर के नाम पर। और जब जनता उन सबों के जाल में आ जाती है तो पाठ पढ़ाते हैं सब। आत्मा ही तो परमात्मा है, आत्मा से अलग परमात्मा का है कुछ नहीं है। जो कुछ है सो यही है, ये आत्मा ही परमात्मा है। क्या ये परमात्मा द्रोही नहीं हुए? आत्मा के सामने परमात्मा का अस्तित्व को इनकार कर जा रहे हैं। क्या ये परमात्मा के द्रोही नहीं हुए? परमात्मा का धर्म का चोला पहन करके पृथक परमात्मा का अस्तित्व को ही नकार जा रहे हैं। बस यही ईश्वर ही, ये दिव्य ज्योत रूप ईश्वर ही जो है परमेश्वर है। इससे अलग परमेश्वर नाम का कुछ नहीं है। क्या ये परमेश्वर के पृथक अस्तित्व को समाप्त करना कराना नहीं हुआ? हम ज्योति जो है परम तत्व है, यही ओम जो है परम तत्व भगवान है। इसके सिवाय कहीं कुछ नहीं है। ये जितने धर्म के चोला पहन करके संत महात्मा काम कर रहे हैं ये सब परमात्मा वाले हैं, ये सब परमात्मा के द्रोही है, ये सब भगवत द्रोही है। भगवान का चोला पहनकर भगवान का वेश धारण करके और भगवान ही को समाप्त करने पर लगे हैं, परमात्मा को ही नकारने में लगे हैं। परमात्मा कहीं इतना कच्चा खिलाड़ी रहा होता तो ये सब परमात्मा को धरती से समाप्त करा दिए होते। परमात्मा को नहीं स्वीकार करते, अनुयायियों को लाखों करोड़ों अनुयायी बना बना करके उनके भी दिल दिमाग में यही हवा भर रहे हैं कि यह आत्मा ही परमात्मा है, आईनी इससे अलग परमात्मा नाम का कोई चीज नहीं है। ये सब परमात्मा के भेष में जनमानस को तो बुलाते हैं अपने पास परमात्मा परमेश्वर के नाम पर, खुदा गाड भगवान के नाम पर, और जनमानस जब पास में आता है तो ये सब परमात्मा को ही समाप्त करने का धंधा करने लगते हैं। सारे ग्रंथ भी लिखने वाले यही सब है। सब जितने पंथ बनाए सब, उतने ग्रंथ बनाए सब। परमात्मा कहीं कच्चा खिलाड़ी रहा होता तो क्या होता? उन्हीं की किताब में, उन्हीं की कलम से
परमात्मा अपना वाला चीज लिखवा लेता है। आत्मा वालों से ही जब वो किताब लिखने चलते हैं, जब वो ग्रंथ लिखने चलते हैं, तो उन्हीं की कलम से, उन्हीं की किताब में, उन्हीं के सिद्धांत को खंडित करते हुए परमात्मा अपनी चीज उसी में लिखवा लेता है, अपना परिचय पहचान उसी में लिखवा लेता है, और आगे पीछे यह भी लिखवा लेता है कि इसकी जानकारी परमात्मा के सिवाय, परमेश्वर के सिवाय किसी और को कुछ नहीं। उन्हीं से लिखवा लिया अपना परिचय पहचान परमेश्वर जो है, और परमेश्वर होता है, मालिक है सबका, और यह भी लिखवा लिया कि परमेश्वर के सिवाय इसकी जानकारी किसी और को नहीं। सभी लोगों से लिखवा लिया, जितने लोग ग्रंथ लिखे हैं, जितने लोग पंथ ग्रंथ वाले हैं, सभी लोगों से उन्हीं के ग्रंथ में परमात्मा जो है अपनी चीज लिखवा लिया, यह लिखवाते हुए कि यह ज्ञान के बगैर नहीं जानेंगे, और इसका सही ज्ञान केवल परमात्मा परमेश्वर को है और किसी को नहीं। आज हम लोग जो है परमेश्वर वाले उन्हीं चैप्टरों को उठा करके इन लोगों को धराशायी करते हैं। इनके पास हिम्मत नहीं है, इनके पास साहस नहीं है कि आकर के 1 घंटा वार्ता कर ले इन गुरुजी लोगों में, क्योंकि जब उन्हीं के ग्रंथ से उनका खंडन और उन्हीं के ग्रंथ से उसका मंडन पुष्ट प्रमाण सहित वो क्या बोलेंगे, वो बोलने लायक क्या रह जाएंगे। उनको कहना है कि जड़ चेतन 2 चीज है, ये चेतन आत्मा ही है, ये आत्मा के सिवाय कुछ नहीं है। हम कहते जाओ तुमको 3 दिखला रहे हैं, चेतन के पहले जीव भी दिखला रहे हैं, चेतन जिससे तेरा पैदा होता है उस आत्मा परमात्मा को भी, परमेश्वर को भी दिखला रहे हैं। आप देख करके कह दो नहीं, आओ तेरे ही ग्रंथ में परमात्मा परमेश्वर का प्रमाण भी दिखला रहे हैं, आप जान देख करके गलत कह दो, जान देख करके गलत कह दो। ये लाखों करोड़ों अनुयायी वाले लोग जो है इस शरीर से तो मिलना अब चाह ही नहीं रहे। यहाँ के लोगों से, शिष्यों से भी मिलना बंद हो गया। उन लोगों का दरवाजा, चाहे वो सतपाल हो, चाहे वो श्री राम शर्मा वाले इस समय मृत्युंजय शर्मा हो, चाहे पौंडरा जो है उनके यहाँ जो है उनके दामाद, चाहे वो आप सतपाल के यहाँ चले, बाल जोगेश्वर जी के यहाँ चले जाइए, जय गुरुदेव किसी के यहाँ जाइए, आप थोड़ा केवल पता दे दीजिए कि हम वहां से आ रहे हैं, फिर देखिए वहां क्या हो रहा है। इन लोगों को अपना वाला भी पता है, यहाँ का भी पता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो हम तो आप सबको